सिद्धार्थ। नहीं, देखिए, मैं ऐसा अनुराग जी आपसे सहमत नहीं हूं। पहली बात तो किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए, पर कांग्रेस पार्टी ऐसा डिवीजन कर भी इसीलिए रही है क्योंकि वो जानती है कि अब दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं के मन में एक मैं मानता हूं पॉजिटिविटी आई है। अभी भी कर्नाटक से इतनी बड़ी संख्या में लोकसभा के सांसद हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तमिलनाडु के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड गेन कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। पर मैं रोहन जी के बात का भी जवाब देना चाहूंगा। रोहन जी ने कहा जो तेलंगाना में हम जीते वो जीत बहुत बड़ी है। जीत जो जहां की भी हो जाती है वो बहुत बड़ी लगती है, पर वास्तविकता तो यह है कि तेलंगाना इन 4 राज्यों में सबसे कम, अगर राहुल गांधी की रैलियां कहीं होल्ड हुई थी तो वो तेलंगाना के अंदर हुई थी। तो राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां हार तो निश्चित है। वो तेलंगाना में थोड़ा कम गए, एंटी इनकम्बेंसी थी और शायद हम ऑल्टरनेटिव नहीं बन पाए, तो लोगों की भले ही कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं थी पर ऑप्शन के नाते कुछ और नहीं होने के कारण भी उन्होंने उनको चुना। ये वास्तविकता जो है, ये सनातन को गाली देने का जो पूरा फैशन है, ये राहुल जी से ही शुरू होता है। राहुल जी ने क्या क्या बोला था, मंदिर में जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं, ये जो ओबीसी हैं, ये सांसद हैं, ये मूर्तियों की तरह, कोई पावर नहीं है। तो पूरी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हम गालियां देंगे, ये जो नैरेटिव तो और जो है पूरी पार्टी से ठीक है सिद्धार्थ हो गया। मानसिकता रोहन गुप्ता, ये जो बयान कुछ आए और एक जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ज्यादा गढ़ा जा रहा है, आपको लगता है कि आपकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं? कैसे, कहां तक, कब तक सफाई पेश करेंगे? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी एक तकवादी पार्टी है। मैंने जैसे कहा, मैंने सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया। अगर आप इतने ही सनातन धर्म की बात करते हो, मैंने 2 एग्जांपल दिए। जितेंद्र राम मांझी ने बयान देने के बाद उनका भाजपा में स्वागत हुआ, तो क्यों भाजपा ने रोका नहीं? अगर उनकी नियत में खोट नहीं थी, अगर वो सनातन का इतना ही उनको लगता है कि वो सोचते हैं, तो क्यों जितेंद्र राम मांझी को पार्टी में दिया? जिस व्यक्ति ने यह किया कि राम तो भगवान ही नहीं थे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज, मैं लेट अस नॉट टॉक लाइक दिस। मेरा ये सवाल है कि पहले भाजपा जब हमको सवाल पूछती है, अगर हमारे सहयोगी के लिए, तो पहले भाजपा उस पर आचरण करके दिखाए कि जिस व्यक्ति ने भगवान राम का अपमान किया था उसको अपनी पार्टी में अगर भाजपा नहीं लेती, और अगर मुझे सवाल पूछते तो मैं डीएमके के जो स्टेटमेंट है उसके लिए आंसरेबल रहता। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने अभी साउथ और नॉर्थ की बात की, ये बेतों की बात कर रहे हैं कि राहुल जी ने सबसे ज्यादा रैली यहाँ पे की। क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये बात मत कीजिए। चुनाव हारने के बाद में, जीतने के बाद में आप 10 एनालिसिस करते हैं। मैं भी आपको सवाल पूछूंगा कि जिस तेलंगाना में आप 2 बार इलेक्शन जीते थे, जानबूझ के आपने अपनी पार्टी को खत्म किया। जो पार्टी भाजपा यहाँ पे नंबर 2 पे थी वो चली गई पीछे। तो ये सब बातें मत कीजिए। सिद्धार्थ, आपका जवाब, उसके बाद मैं राहुल देव सर के पास जाऊंगा। सिद्धार्थ, जितेंद्र मांझी पे जवाब दीजिए कि राम भगवान के खिलाफ स्टेटमेंट देने के बाद अनुराग जी, मैं तो सीधा बोल रहा हूं, अगर जवाब ही चाहिए तो मैं जवाब दे देता हूं। सिद्धार्थ, मैं दे रहा हूं, मैं खंडन करता हूं। मैं रोहन जी बिल्कुल आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने पहले भी बोला था, सनातन के खिलाफ बोलने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं हो सकता। पर मैं सीधा आपको बोलता हूं, हम खंडन करते हैं जिसने भी बोला, जितेंद्र राम मांझी हो चाहे कोई व्यक्ति हो। आप खंडन करिए प्रियांक खड़गे, आप खंडन करिए डीएमके, आप खंडन करिए केसी वेणुगोपाल, आप खंडन करिए ना सबका। आप नहीं करेंगे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा बोल रहा है आप नहीं करेंगे। खंडन आप हटाइए ना। आप हमको ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप उनके साथ क्यों बैठे हैं, तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि बोलिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने गलत बोला, इस बात को ठीक, आप बोलिए ना, आप बोलिए, हटाइए उनको। आप सवाल आपने खड़ा किया, दोनों की क्या सियासी मजबूरियां हैं। माफ कीजिए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। राहुल देव सर, एक तरफ सनातन को लेकर सवाल, एक तरफ जाति के नाम पर आरोप कि समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक जाति को मानता हूं जो गरीबी है। तीसरी तरफ अब ये उत्तर बनाम दक्षिण आरोप देश को बांटने का। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके के आरोप उनके ऊपर बांटने के अगर लगते हैं, तो 24 में आपको लगता है कि राह आसान होगी या इन्हीं सवालों का जवाब देते देते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा? राहुल देव सर। देखिए अनुराग, आपकी इस बात का जवाब मैं देता हूं, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अपने दोनों मित्रों को याद दिलाना चाहता हूं। आज बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस भी देश मना रहा है, और सभी पार्टियों के नेता, आप जानते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके प्रति असीम आदर व्यक्त कर रहे हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू धर्म के बारे में, जातिवाद के बारे में, जाति व्यवस्था के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, क्या क्या लिखा है, क्या ये लोगों को मालूम नहीं है? उसके बावजूद आज उन्हें हम सब राष्ट्रीय नेता मानते हैं, अपना आदर्श और महापुरुष मानते हैं। तो अलग अलग समय पे, अलग अलग संदर्भों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं। हम उनके आधार पर, इतिहास के आधार पर भविष्य नहीं बनाते और आज अपना व्यवहार तय नहीं करते।
ठीक है। तो ये दूसरी बात कि ये जो मैंने पहले ही कहा कि चूंकि इतनी सारी पार्टियां हैं, इसलिए इस तरह की समस्याएं होती रहेंगी पैदा, क्योंकि अलग अलग लोगों के बयान आते रहेंगे। इंसान अलग अलग इंसान हैं, अलग ठीक अलग है। नेता हैं, अलग अलग सोच वाले लोग हैं। ठीक है। ये दोनों गठबंधनों को समस्या आएगी, ठीक है। अकेला गठबंधन लेकिन रोहन गुप्ता, अगर इस तरीके के बयान बीच बीच में आते रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि आप जो जरूरी और वास्तविक मुद्दे हैं आपके लिए विपक्ष के तौर पर, उनसे कहीं भटकते रहेंगे, इन्हीं मुद्दों पर सफाई देते रह जाएंगे? देखिए, ये आप समझिए अनुराग जी, भाजपा की मजबूरी है कि मुद्दों को भटका रही है। ये मुद्दे ऐसे हैं कि जहां पे हर जो मुद्दा, आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो भाजपा ऐसी पार्टी है जहां पे ये पीडीपी के साथ में सरकार बना चुकी है। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, उनके मैं आपके 10 नेता दिखा दूं जिन्होंने भगवान राम का। तो ये मुद्दा उछलना भाजपा की मजबूरी है। उनको मालूम है कि रियल मुद्दों पे अगर बात आ गई तो ये लोग नहीं जीत पाएंगे। तो धार्मिक मुद्दे, इमोशनल मुद्दों पर राजनीति भाजपा का स्टैंड है। वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन जो सवाल अभी पूछे जा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी से पूछे जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, इस जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए। जो सवाल हमने आज पूछा था डिबेट लाइव में, वो सवाल भी इसी मुद्दे से जुड़ा था। क्या वोट की खातिर सनातन पर सवाल उठाए जाते रहेंगे, सनातन का अपमान किया जाता रहेगा? बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए।